सर देखो 250 रुपये में अगर चीज़ मिलती है या 220 रुपये में चीज़ मिलती है तो मैं उस बंदे को 280 रुपये दूंगा, 290 रुपये दूंगा। अगर कोई मेरे को ये माल दे सकता है कि 280 में दे रहा है, 290 में दे रहा है, तो वो माल मैं लूंगा पार्टी से। 150 पीस है या 200 पीस है, वो पीस मैं लेने को तैयार हूँ। ये बात अगर पार्टी समझ जाओ तो किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। और जो फ्रॉड हो जाएगा आप मेरे पास लेके आओ उस बंदे को, देखिए कौन फ्रॉड करता है आपके साथ में। पार्टी अगर ईमानदार बनेगी तो कोई भी बंदे में इतनी औकात नहीं है कि आपके साथ में कोई चीटिंग कर सकता है या नहीं? बिल्कुल मेरे को नहीं देगा वो, 300 में ही नहीं देगा वो, क्योंकि वो 220 में लेगा, 230 में लेगा तो उसके साथ में चीटिंग होनी है। ये बात पार्टियों को समझ में नहीं आती है। कितनी बार हम समझाते हैं पार्टियों को, लेकिन नहीं समझ में आती है। बाद में धोखा खाते हैं, पछताते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। तो जो भी है बिना एडवांस, बिना टोकन मनी आप बच्चे पसंद करो, पट्टी से करो, तोल से करो। देखो भैया ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि आजकल तोल में जो फ्रॉड हो रहा है तो इसमें देखो कस्टमर की भी गलती होती है कि कस्टमर लालच में आ जाता है कि 220 में मिल रहा है, 230 में मिल रहा है, 250 में मिल रहा है। हालांकि ये सब फेक है, फ्रॉड है। 250 में कोई नहीं देता है, हमारे को भी नहीं देता है। मैं लोकल बंदा हूँ यहाँ पे, मेरे को भी कोई नहीं देगा 250 में, 260 में। और जो अगर ईमानदारी से करना चाह रहा है, ईमानदारी से करेगा तो वो पट्टी से करेगा तो उसमें कोई डाउटफुल नहीं होगा, जो है उसके सामने है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिसके पास अवेलेबल माल है आप पट्टी से करो, तोल से झंझट ही खत्म कर दो। तोल से कोई भी लालच कर लेगा। मान लो मैं ही हूँ, मैं भी लालच कर सकता हूँ क्योंकि उसको पानी भी पिला सकता हूँ, उसको चराई भी चरा सकता हूँ, उसको जो भी खिला सकता हूँ। तो फिर कस्टमर के दिमाग में आता है यार इसने वजन बढ़ा दिया है या फिर वो कर दिया। कस्टमर को भी सोचना चाहिए कि भाई अपन कर रहे हैं तो पट्टी से करो। पट्टी से उनको कोई भी डाउट नहीं होता है कि बकरा जिस तरह का अपन को दिख रहा है 7000 का है तो 7000 के हिसाब से उसका मोल भाव कर लो, 100-200 रुपये कम कर लो। एक सर ऑनलाइन पेमेंट कहीं करें नहीं, और हाँ। दूसरा ये चीज़ कि आपके पास में जैसे अवेलेबल, देखो अपने पास में टोकन का सिस्टम है ही नहीं। हाँ। अपने पास में अवेलेबल माल खड़ा रहता है, 100-150 पीस एनी टाइम खड़े रहते हैं। जैसे कि 50 बच्चे, 50 बकरियां, 50 ब्रीडर, एनी टाइम 150 पीस खड़े रहते हैं। आप कभी भी विजिट कर सकते हो, कभी भी विजिट करने आओ तो भी देख सकते हो कि आप एनी टाइम ही अपने पास में रहता है। मेरे को सर 15 साल हो गए कंटिन्यू करते हुए, 2008-9 से मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ। तो पहले किसमें था आपका ज़्यादातर इसका? मेरा देखो पहले ज़्यादा फोकस था तो ये इन पे बकरियों पे ही था पहले फोकस। धीरे धीरे जैसे हम पालते थे, हमारे परिवार वाले पालते थे, तो उस हिसाब से फिर इनकी ब्रीड करवाई। ब्रीड करवाने के बाद में जैसे अभी बताऊंगा मैं आपको बच्चे किस तरह से बच्चे की फसल तैयार करी। फिर उसके बाद में कुर्बानी के ब्रीडर बनाए, बकरे बनाते हैं कुर्बानी के। किस तरह से मैं दिखाऊंगा अपने केज में, अपने फार्म में। भैरव बाबा गोट फार्म है इनका, जो फार्म का नाम है। और ये लगभग 15 साल से इसी फील्ड के अंदर है। ईद वाले जो गोट है काफ़ी अच्छी मात्रा में बढ़िया क्वालिटी के अंदर ये तैयार करते हैं। तो भाई से हम बात करेंगे। सर जी नमस्कार। स्वागत है सर जी हमारे चैनल पे। कितने साल से हैं सर जी आप इस फील्ड में? सर देखिए हमारा खानदानी धंधा है, शुरू से ही पैदाइशी पिताजी करते थे। अब हम पिछले पीढ़ी वाले हम कर रहे हैं 15 साल से जी ये धंधा कर रहे हैं। मतलब अब पहले यहाँ से ले जाके मंडी में बेचते थे या देवनार वगैरह, हैदराबाद वगैरह, मुंबई वगैरह, गुजरात, कल्याण जी बेचते थे। अब जो हमने नया कर दिया है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है कि ट्रेडिंग का काम कर दिया। अच्छा। जैसे डायरेक्ट लाते हैं तो डायरेक्ट पार्टी के ऑर्डर पे डायरेक्ट ही अपन ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं हाल फिलहाल में। ईद वाले जो गोट है वो आप तैयार करते थे। तो नया बंदा है, गोट फार्म खोलना चाहता है, तो जीरो से शुरुआत अगर वो करना चाहता तो उसके लिए कौन सी बकरियां बढ़िया रहेगी, कौन सी बकरी ज़्यादा बेनिफिट रहेगी और कौन सी बकरियों से शुरुआत करे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा हो सके? देखो भैया आपने ये बात बहुत अच्छी की कि जैसे कि कोई जीरो से शुरुआत करना चाहता है, जैसे कि इसमें दोनों आदमी कर सकता है। एक पढ़ा लिखा इंसान भी कर सकता है, ये एक तरह का साइड बिजनेस है। इसमें नौकरी वाला इंसान भी कर सकता है, तो बिना पढ़ा लिखा आदमी भी कर सकता है। क्योंकि आप देखते होंगे जिस अपन छोटी बकरियां लेते हैं तो अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बंदा कर रहा है तो छोटे साइज़ की बकरियां लेके मतलब 10-12 की रेंज में मिल जाती है नॉर्मली। किसी का मतलब भारी बकरियों का बजट नहीं होता है, छोटे रेट में मिल जाती है इस तरह की बकरियां। तो इस तरह की बकरियां जो अपन शुरुआत कर सकते हैं 5, 10, 20, 30 से जो भी है। और अगर अपन भारी बकरी में इस तरह की बकरी अगर हेवी बजट है अपना 12, 13, 14 हज़ार का बजट हो, इस तरह की अपन शुरुआत कर सकते हैं।
इसमें क्या है कि बच्चे भी इसकी जो बच्चे भी की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहती है। और बकरी की भी आप देख रहे हो कर्व्ड है बिल्कुल, ये झुका हुआ है। और इसका नाक देखते हो आप बिल्कुल मोर की तरह ऐसे बिल्कुल कान ये अच्छा। नाक है। नस्ल जो होती है इस तरीके की रोमन शेप जो होता है रोमन शेप वो है, और कर्व है इसके अंदर। कर्व और है ये बिल्कुल। मतलब आपने एक स्पेशल चीज़ बताई है, एक बढ़िया बात बताई कि इसके अंदर की शुरुआत करें तो 10,000 से 13,000 तक की बकरियां से शुरुआत बिल्कुल करें। बिल्कुल। उसमें क्या है कि नॉर्मल से नॉर्मल आदमी 10-12 हज़ार का बजट रहता है, नॉर्मल से नॉर्मल हर इंसान का। हाँ। तो उसमें शुरुआत कर सकता है बंदा, 5 बकरियों से शुरुआत कर सकता है। ये वाली बकरियां हैं जैसे तो 20 बकरियां तो ये अगर करें 10-12 हज़ार वाली तो इसके अंदर तो अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे जैसे चालू आपने करें 5 अपन। बकरियां ली, 5 बकरियों में साल में 2 बार भी आती है। हाँ। हम मान के चलो आप 1-1.5 महीने में बच्चे मतलब दो बकरे, एक बकरी 2 बकरे बच्चे लेके आती है। तो 5-5 हज़ार से 10 हज़ार तो वही हो गए। साल के कितने 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चों से 20 हज़ार की इनकम तो वही हो रही है। अब 5-7 हज़ार रुपये मान लो उनका खर्चा। जी जी। खर्चा बकरियों का ज़्यादा विशेष तौर पे खर्चा आता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो हमारे जंगल है इधर, सारे चरा के ले आते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बकरियों पे ज़्यादा वो खर्चा आता नहीं है। हाँ, बकरे पे अपन मान सकते हैं कि बकरे पे ज़्यादा उसमें पलाई में ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि उसमें जो भी है सारा है मेंटेनेंस है सारा, उस हिसाब से बकरे पे ज़्यादा खर्च होता है। बाकी बकरियों पे इतना खर्च नहीं होता, क्योंकि जंगल में चर के आ जाती है। बाकी जो अपना चारा है रचका वगैरह जो भी है अपना पर्सनल जो चारा है वो अपन नॉर्मल चरा सकते हैं। नीम का पत्ती है, जैसा कि ये बबूल के पेड़ हैं, जी जी जी। वो बोड़ी है, इस तरीके का जो इनका लोकल चारा है वो चरा सकते हैं। जिस हिसाब से जिस क्षेत्र में ये बकरियां रहती है उस क्षेत्र का थोड़ा बहुत जैसे हरा चारा हो गया वो अपन डाल सकते हैं। लौंग पत्ती उसको डाल सकते हैं नॉर्मली, जो है जैसे बाजरा है जो अपने सुविधा अनुसार अपन कर सकते हैं। लौंग पत्ती का कुछ है ही नहीं, जो अपन जंगल में चरा सकते हैं इनको। अच्छा, 10-12 हज़ार वाली बकरियां ज़्यादातर आपके फार्म पे हैं। हाँ। तो बकरियां हैं कितनी सर जी आपके पास में? मेरे पास अभी देखो कि 125 का लोट है, 125 बकरियां है। अभी पार्टी का ऑर्डर है, देखो पर्सनल भी रखते हैं अपन और ट्रेडिंग का। अभी जैसा कि मैंने बताया कि अभी ट्रेडिंग का काम है, तो अपना पार्टी का ऑर्डर है ये पूरा, पूरी की पूरी एक ही 125 बकरी है जो एक ही पार्टी के जानी है। आदमी क्या बेरोजगार नहीं बैठा रहे है, यानी अपना खुद का साइड बिजनेस हो सके और अच्छे से अच्छी नस्ल पैदा कर सके। कस्टमर मांगता है तो मिनिमम 8,000 रुपये की कीमत है, और मैक्सिमम 15,000 से कीमत की बकरी अपने पास में अवेलेबल है अभी इस टाइम पे। देखो अपने पास में तो 25,000 तक की भी है, 30,000 तक की भी है, जैसे कस्टमर डिमांड करते हैं। इस लोट के अंदर अपने ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 की बकरी है, क्योंकि पार्टी का ऑर्डर ही इतना का था कि भाई अपन को ज़्यादा बजट के हिसाब से नहीं करनी है बकरियाँ। तो उस हिसाब से अपन ने ये जो पट्टी दी है अगली पार्टी को 10,000 रुपये की पट्टी है। बिल्कुल आप देख सकते हो 10,000 की पट्टी के अंदर कितनी खूबसूरत बकरियां हैं। पूरा पलाई का माल है, बिल्कुल पूरा क्या प्रेग्नेंट बकरियां है, लंबी चौड़ी ऊंचे कद वाली। इसके अंदर जो ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जैसे लग रहा है कि जैसे ये कुछ खाए हाँ, तो नहीं है। देखो पट्टी में खिलाने पिलाने से इसका हो जाता है। हाँ, खिलाने पिलाने से अपन अच्छी डाइट देंगे तो अच्छी डाइट में देखो आदमी भी तंदुरुस्त हो जाता है। तो ये तो जानवर है, ये तो जितना जल्दी हो सकता है ये तो ये वाली बकरियां तो जैसे 20 बकरियां भी रख के पाल सकता है इसको। हाँ बिल्कुल 20 बकरियां 10 बकरियों से शुरुआत कर सकता है आदमी। तो इसके अंदर 8,000 वाली का थोड़ा बता दीजिए। 8,000 वाली 8,000 वाली देखो बकरियां जैसे कि इस तरीके की हैं, ये देखो ये 8,000 में काफी खूबसूरत क्वालिटी आएगी। 8,000 में भी कोई ज़्यादा वो नहीं है बिल्कुल। और जैसे अपन अगर पट लेवे तो छोटी सी इस हिसाब से कच्ची पट भी आ सकती है बिना ब्याई की। अच्छा। ये दो ये वाली बकरी हाँ। ये कितने तक मिल जाती है? ये 8-9 हज़ार तक। ये 8-9 हज़ार। हाँ 8-9 हज़ार की कच्चे पट्टे हैं बिल्कुल। जैसे 8-9 हज़ार वाली को एक बिल्कुल ही सस्ती बकरी मान लेते हैं, तो इसके अंदर अपन एक चलने वाली भी होना चाहिए और अपन उसमें ब्रीड में सुधार भी कर सकती है, वो वाली बकरियाँ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो देखो ऐसा नहीं है कि अपन के जैसे कि 25,000 की बकरी ले रहे तो उसी में ज़्यादा वो ब्रीड की सुधरने की ज़्यादा वो होती है। अच्छा। बाकी आप 8,000 की छोटी सी अगर बच्ची लेते हो आप पलाई की, मतलब जी। अपन अच्छा आगे के लिए ब्रीड करवाना चाह रहे हैं तो उसको पाल सकते हैं, पाल के भी बड़ी बना सकते हैं उसको, है या नहीं। अब जैसे कि अपन ने छोटा बच्चा लिया, कोई अच्छी नस्ल का बकरा लिया है तो वो आगे जाके तो ब्रीडर बनने
नहीं है तो अपन जैसे 8,000 9,000 की छोटी बच्चे लेते हैं पालने के हिसाब से, तो वो आगे जाके बड़ी बकरी बनेगी। बिल्कुल उनके अच्छी देख रेख करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिपेंड क्या करता है, ब्रीडर डिपेंड करता है या बकरी भी डिपेंड करेगी इसमें? तो दोनों का देखो मतलब एक- देखो अगर बकरी अच्छी होगी तो ब्रीडर भी अच्छा होना चाहिए उसके लिए। अगर बकरी अच्छी है और ब्रीडर आपने गलत छोड़ दिया तो नस्ल में बिल्कुल वो गिरावट आएगी। ब्रीडर भी अच्छा होना चाहिए और बकरी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आगे की नस्ल तैयार हो सकती है। जैसे बकरी एवरेज ले ले और ब्रीडर बढ़िया ले ले तो उसके अंदर थोड़ा सुधार हो सकता है। हाँ बिल्कुल होगा, ब्रीडर अच्छा होगा तो उसी टाइप की होगी, लेकिन उसके लिए फिर बकरी भी मायने रखती है बकरियों इसके से। अलावा भी आपके पास में है? हाँ बिल्कुल, इनकी जैसे बकरियाँ लिए तो उनके लिए बच्चे भी तो होने जरूरी है ना, तभी तो अपन फसल तैयार करेंगे। बाहर भी अभी तक जैसा कि आपने देखा है कि बकरियाँ की देखी है आपने, है ना, तो ये अपन नई फसल तैयार कर रहे हैं अगले साल के लिए, जैसे कुर्बानी के लिए। ये तो किड्स हो गए। हाँ ये किड्स, ये 4-5 कुर्बानी के लिए अच्छे पलाई वाले बकरे हैं जो इन बकरियों के हैं, है ना। तो अपन जैसे पलाई का जानवर लेते हैं, इस तरीके का जानवर लेते हैं, तो ये मतलब मान के चलो 9-10 महीने में तैयार हो जाता है बिल्कुल। अच्छा 9-10 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है अभी क्या उम्र ब्रीडर है? बन जाएगा इसका। एवरेज में अभी ये 4-5 महीने का बच्चा है, 4-5 महीने का है, साल भर में अगली ये ईद हो जाएगा। साल में ईद पे तैयार हो जाएगा ये, ईद में तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा इसके बिल्कुल। लिए वजन मतलब ग्रोथ करने के लिए क्या उसमें देखो कम से कम 25 किलो होना चाहिए। जैसे अपन कुर्बानी का बकरा तैयार कर रहे हैं तो कम से कम 25 किलो का लोगे तभी अपन आगे के लिए ग्रोथ अच्छी होगी। अच्छा 5 महीने का हो 25 किलो का हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये ये growth कर सकता है। आगे ये ग्रोथ बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल। देखो ग्रोथ करने वाला है, लचक मतलब वाले बकरे हैं, फुल लंबी चौड़ी गर्दन वाले हैं। आगे जाके ये ब्रीडर अभी इसके बताऊंगा मैं कि आगे कैसे ग्रोथ करने वाला है, वो भी सैंपल अपने पास में है। किड्स का सैंपल है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से अपन तैयार करते हैं ब्रीडर। तो ये कितने है जी आपके पास? ये अपने पास में 70 पीस है। 70 ये हाँ, किड्स हो गए। ये तो 70 4-5 पीस है। महीने होगा इनका उम्र। हाँ बिल्कुल, तो ये, नॉर्मल 4-5 महीने। और इनका वजन होगा हाँ 22-25 किलो की पट्टी है ये, 22-25 किलो की पट्टी है। अच्छा तो इनका क्या रहता है, रेट क्या रहती है हाँ इनकी रेट क्या रहती है? रेट सर हमने जैसे कि अगर कोई वेट से आता है तो अपन ने इसकी रेट रखी है 330 रुपये, और बाकी नॉर्मल से नॉर्मल पट्टी है जो मैं इन पूरे 70 बच्चों की 6500 की पट्टी लगा दूंगा। कोई अगर 6500। 6500 की पट्टी है बिल्कुल, 22 किलो एवरेज वजन है इसका। तो सर जी और भी हम देखने वाले इनके अलावा हाँ। और क्या है जी आपको? इनके अलावा जैसे कि ये तो बच्चे बताए मैंने कि ब्रीडर कैसे तैयार होते हैं। ब्रीडर का मैं बता देता हूँ आपको कि मेरे पास में ब्रीडर तैयार हुए हुए मिलेंगे। काफ़ी बड़ा फार्म है आपका। जी बिल्कुल। अच्छा ये बड़े ब्रीडर हैं। ये बड़े ब्रीडर है, देखो ये बच्चे का दिखाया जैसा कि अभी मैंने बच्चों का दिखाया। अब ये ब्रीडर ये कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं, अच्छा अच्छा है ना। ये कुर्बानी के लिए ब्रीडर को तैयार कर कुर्बानी रहे के लिए तैयार हैं। करते हैं। जैसे कि हाँ ये जैसे कि मैंने क्वालिटी दिखाई थी कि अपने पास में इस तरीके का ब्रीडर तैयार होता है। उसके बाद में अपन इस लेवल पे आता है तब अपन कस्सी कराते हैं। अच्छा अच्छा। इस लेवल पे आने के बाद में ही कस्सी कराते हैं, तब जाके ये ऊंची हाइट गेन करता है। कितना महीने का हो गया ये मानो आप 15 महीने का है, ये 15 महीने का 15 है। महीने का बच्चा है। देखो उसके बाद में कैसे करवाते हो? 2 दांत पे, देखो 2 दांत पे। अच्छा ये 2 दांत पे है। हाँ और उसके बाद में आप कैसे कराओगे? हाँ, क्योंकि ये हाइट अच्छी लेगा ये, अच्छा बाद में हाइट अच्छी मिलेगी। बाद में हाइट अच्छी लेगा। ये कितने है सर जी आपके पास है टोटल? ये अभी मेरे पास में अभी स्टार्टिंग कलेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 50-60 पीस बनाने वाला हूँ। तो ये अच्छा मतलब 18-20 पीस है अभी हाल फिलहाल तो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप तो मतलब इसका जो ईद वाला जो लोट है वो तैयार हो गया? बिल्कुल, ईद वाला लोट है जो वो 150 का लोट तैयार करने वाला हूँ मैं। इस इसको तरीके कस्सी का अब कराओगे आप? हाँ अच्छा
कस्सी जैसे कि 1 साल का होने के बाद में कस्सी करा देते हैं। तो अभी क्या ये सेल के लिए नहीं है क्या? अभी ये सेल के लिए नहीं है, अगर कोई पार्टी मांगती है तो अपन सेल के लिए भी दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ट्रेडिंग का काम है कि 2 पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, और तैयार कर लेंगे। ये काम है अपना, रूटीन का काम है। देखो भैया, ये भी जैसा मैंने बताया कि ये भी पट्टी के हिसाब से बिकते हैं, तोल से अभी हमने इनका नहीं करा है, क्योंकि तोल में ये हमारे पोसाने वाली बात नहीं है। अच्छा। कि अगर मैं तोल बताऊंगा कि 380 है या 360 है तो पार्टी इनको मानने को तैयार नहीं होती है, बोले ये 280 में मिल रहे हैं, 300 में मिल रहे हैं। तो मैं रेट गिराने वाला काम नहीं करता हूँ। अगर मेरे पास में कस्टमर आता है बोलता तोल का, तो मैं तोल से बिल्कुल मना करता हूँ, तोल से बिल्कुल ले दीजिए मेरे को। इस तरीका से क्या रेट में दोगे आप? हाँ? पट्टी के हिसाब से क्या रेट? अभी जैसे रेट में अभी अगर कोई पार्टी आती है, कोई लेता है, तो मैं ये 14,000 की पट्टी के हिसाब से मैं सारे के सारे सेल आउट कर देता हूँ। बिल्कुल 14,000 की पट्टी से, क्योंकि लोचा नहीं है, कोई भी लोचा नहीं है, कोई भी जाल सूट नहीं है। आराम से आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े ब्रीडर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो नहीं है किसी पार्टी का माल है। बिल्कुल 45 किलो की पट्टी है। आप देखो कितने बड़े बड़े ब्रीडर हैं। ये कितने हैं टोटल, कितने हैं ये? ये 23 पीस है सर जी, 23 पीस है, 23 पीस है। अभी कलेक्शन जारी है, अभी सर्दी तक, मतलब जनवरी तक, फरवरी तक कलेक्शन जारी रहेगा। उसके बाद में स्टॉप करेंगे, पूरा लोड तैयार करके बेचेंगे। सर हमारा एड्रेस है जनाना हॉस्पिटल के सामने, अपना बेरू बाबा गोट फार्म से है। बेरू बाबा गोट फार्म। बेरू बाबा गोट फार्म से है। अच्छा। सिकंदर बागड़ी नाम है मेरा। सिकंदर भाई, हाँ। आपका फार्म देखा, आपने जो ब्रीडर है वो भी आपने दिखाए, और बकरियां भी आपने दिखाई, और जो छोटे किड्स है वो भी आपने दिखाए। बहुत मज़ा आया आपके फार्म पे देखने का, बहुत आपने खुल के बात करी। शुक्रिया।